आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों के लिए महज 5 दिन और शेष। जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं और निश्चित याचिका प्राप्त करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी मैं आप सभी लोगों को लास्ट बार कर रहा हूँ। वो विद्यार्थी श्योर एंड सर्टेन अपना भविष्य संवारने के लिए हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं और याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क करिए और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी ट्रिपल एससी डीएसएसबी बिहार शिक्षक भर्ती बीएड एंट्रेंस एग्जाम आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज आप सभी लोगों के लिए सबसे बेहतरीन पल निकल करके आया, जो कि संबंधित है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम बात कि आरओ को लेकर के विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि ये परीक्षा रद्द होगी, लटकेगी, क्या होगी, कैसे होगी। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये परीक्षा आप सभी लोगों की निरस्त नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग का कहीं से भी ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही कि परीक्षा निरस्त करने की बात उनकी कहीं से भी सामने आ रही हो, बिल्कुल भी नहीं। पहला। दूसरा, ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि उत्तर प्रदेश शासन ने शैक्षिक अर्हता के विवाद को फाइनल टच दे दिया है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी गई हैं कि क्या अर्हता रहने वाली है। हालांकि अभी ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जो कि बाहर नहीं आई है, लेकिन ये सूचना प्राप्त हो गई है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस शैक्षिक विवाद की गुत्थी को सुलझा लिया है, ठीक है ना। और इसमें फायदा होगा उन लोगों को जो मतलब तदर्थ शिक्षक होंगे, और आपके एलटी ग्रेड में भी आम विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत तो फायदा होगा ही होगा, ठीक है। और एक बात यह है कि टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन में टीईटी माध्यमिक टीईटी, जिसको आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं, पुकार सकते हैं, ये आप लोगों को 2024 की टीजीटी पीजीटी में देखने के लिए मिलेगा। ये भी क्लियर हो गया है। विदाउट इसके आप जो है 2024 को फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और ये फॉर्म आप सभी लोगों का जब डिक्लेयर किया जाएगा यूपी टीईटी के बाद किया जाएगा, ठीक। आज ये भी क्लियर हो गया, अर्थात एकदम स्पष्ट है कि पहले आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन नहीं, बल्कि यूपी टीईटी का 4 सेम, ठीक है ना, 4 सेमेस्टर का आप लोगों को यूपी टीईटी देने के लिए आवेदन मांगा जाएगा। और ये आवेदन कंप्लीट होने के बाद, परीक्षा होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, तब आप लोगों को धड़ल्ले से विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब विद्यार्थी इसको लेकर के चिंतित हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भैया ये विज्ञापन जुलाई अगस्त तक चला जाए। ऐसी कोई संभावना नहीं है, जुलाई अगस्त तक नहीं जाएगा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अधिकतम, अगर टीजीटी पीजीटी 2024 के हम बात करें तो अधिकतम ये विज्ञापन अगर हाइप होकर के जाएगा, ठीक है ना, तो जून, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक। ये बात एकदम स्पष्ट बता दे रहे हैं, क्लियर है। और रही बात आपके 2022 टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो इसमें पदों की संख्या 5500 बढ़ा दी गई, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है ना। 5500 पद आपके टीजीटी में बढ़े हैं, 813 पद आप सभी लोगों के प्रवक्ता वर्ग में बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अब लगभग सभी कैटेगरियों में, सभी विषयों में, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, आप सभी लोगों के पदों की संख्या पर्याप्त हो गई कि आप अच्छे से फाइट कर सकते हो। रही बात इसके एग्जाम डेट को लेकर के, तो 3 प्रायोरिटी हैं इसमें गवर्नमेंट की, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। पहली प्रायोरिटी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2000 जो आपके 1072 पद का विज्ञापन संख्या 51 है, उसके एग्ज़ाम डेट को पहले डिक्लेयर किया जाए, मतलब मार्च तक इसको निपटाया जाए, ठीक है ना। और मार्च में ही आपकी टीजीटी निपटा ली जाए, ये भी प्रायोरिटी में है गवर्नमेंट के, ठीक है। मतलब आप सभी लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी, ये 2 एग्ज़ाम आगे पीछे लगे रहेंगे, ठीक। तब तक आ जाएगा आपका चुनावी आचार संहिता, ठीक है ना। फिर चुनावी माहौल, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद, फर्रुखाबाद, ये सब चिल्लाने लगेंगे। एग्ज़ाम मतलब आपके नेताओं के एग्ज़ाम के बाद, मतलब इलेक्शन के बाद,
ठीक है। मई में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी LT ग्रेड और जून में देखने के लिए मिलेगी GIC प्रवक्ता। ठीक है, ये दोनों एग्जाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा और इसी वर्ग में आपको PGT भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब स्पष्ट है कि आप लोग जब TGT दे लेंगे उसके बीच में आप सभी लोगों को तकरीबन 2 महीने का गैप मिलेगा PGT की तैयारी करके एग्जाम देने के लिए। ये एक बिगेस्ट एडवांटेज है विद्यार्थियों के लिए। ये पूरा शेड्यूल है भैया, आप सभी लोग ये देख लीजिएगा कि जब शिक्षा सेवाचयन आयोग का शेड्यूल जारी किया जाएगा तो ऐसे ही शेड्यूल होगा आप सभी लोगों का। क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की बातों पर अब बहुत से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा यकीन करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई जो बातें बोल देता है भले वो 15-20 दिन बाद सामने आती है लेकिन आती जरूर है ना। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग ऐसे अपने मन से थोड़ी न की जाती है, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, ठीक है ना, जो मंत्रालय के जो अधिकारीगण होते हैं उनसे जब वार्ता होती, जब कोई सार तत्व तो निकल करके आता है विद्यार्थियों के लिए कि हाँ ये परिवर्तन होने चल रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं शासन स्तर पे, अधिकारी लेवल पे, तब वही चीज़ों की अपडेट आपको दी जाती है। ये प्रस्तावना तैयार की जाती है लेकिन उसके पहले ही आपको बता दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, अब बाद में ये चीज़ें जो है मतलब आती हैं। जैसे कि मैंने TET का जिक्र किया था कि आप लोगों को TET देने की आवश्यकता पड़ सकती है कि भाई जब आप हर जगह पे दे रहे हो, हायर लेवल पे जा रहे हो तो UGC नेट JRF दे रहे हो, है ना, केवल माध्यमिक ही आपका बचा हुआ है जिसमें कोई पात्रता परीक्षा नहीं है और ये चीज़ें होंगी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका पूरा एस्टीमेट बना लिया है। तो बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे बहुत कुछ सुनाया था, लेकिन आज वही विद्यार्थी सराहना कर रहे हैं कि वास्तविकता में आपने लगभग 25 दिन पहले बता दिया था कि TET होगा और वही चीज़ें हो रही हैं। तो आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बाद में बात करूंगा, पहले बात कर लेता हूं आपके LT ग्रेड और GIC और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। लोक सेवा आयोग के अधिकारी भाई, अब चूंकि विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं RO को निरस्तीकरण के लिए, अब STF इसकी जांच करेगी कि कहाँ से गड़बड़ झाला हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, जांच कर लो भैया, जो कुछ भी बेहतर सा मिले विद्यार्थियों के कल्याण हेतु तो लगा दो, क्या दिक्कत है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं उनके हितों की रक्षा करना वो हमारा भी नैतिक दायित्व बन जाता है। हम उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें, उनको बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम डिलीवर कर सकें, यह हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आपके सगे संबंधी यार दोस्तों की तरह आपके साथ साथ चलने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है। ठीक है ना, आप सभी लोग अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करिए तो ये चैनल और भी तेज़ी से आप सभी लोगों के लिए और भी बेहतरीन कार्य कर पाएगा। रही बात बीएड को PRT में सम्मिलित करने को लेकर के, इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए लोक सेवा आयोग ने कहा कि अगर हमें लेटर प्राप्त होने में, शैक्षिक अर्हता का लेटर प्राप्त होने में अगर हमें 15 तारीख से ज़्यादा का वक्त लग जाता है, ठीक है ना, अभी 15 तारीख तो हुई नहीं है, कल नहीं परसों है 15 तारीख, अगर इससे बढ़ करके जो है समय चला जाता है, अगर हम LT GIC का विज्ञापन एक आध हफ्ते तक नहीं जारी कर पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मात्र जो है एडवांटेज हमें देखने के लिए मिलेगा कि हम खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी कर दें। अगर ये भी हो जाता है तो भी बल्ले बल्ले है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन प्रायोरिटी में क्या है, लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी के स्थान पे आपका LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी चाहता है कि जल्द से जल्द इस विज्ञापन को जारी करें ताकि सब कुछ वारा न्यारा हो जाए। ठीक है, और शैक्षिक अर्हता का जो विवाद था ये सारी चीज़ें सुलझा ली गई हैं। हो सकता है कि आज शाम को वार्ता की जाए तो कुछ हम लोगों को तथ्य निकल करके मिले, और यदि कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर देखा जाएगा, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना कि हमें जानकारी प्राप्त हो जाए कि हाँ क्या चीज़ें हुई हैं, कहाँ तक क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और शिक्षा मंत्री तो वैसे भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एकदम उदासीन है उत्तर प्रदेश शासन में, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि चाहे वो हमारे DLED BTC के भाई बहनों, चाहे वो हमारे BEd विद्यार्थी हों, ठीक है ना, आप सभी लोग एकजुट रहिए। आप PRT में सम्मिलित होने के लिए, आप PRT की वैकेंसी लेने के लिए, दोनों लोगों को सपोर्ट किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से।
ठीक है ना। और आप लोगों का भी काम चल रहा है कि हम लोग केंद्रीय जनप्रतिनिधियों को अपने फेवर में ले आए और अध्यादेश जैसी प्रक्रिया से बीएड विद्यार्थियों की समस्याओं को गुजारा जाए। और आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक पूरा टारगेट सेट कर रखा है डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए कि आप लोगों को विज्ञापन मिल जाए, नहीं कम से कम तो 22,000 पद का मिल जाए, लेकिन विज्ञापन आपका जारी हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए जो विधायक गण हैं, क्योंकि 2027 में इनको फिर से काम लगेगा हम लोगों से, ठीक है, तो जो विधायक गण है उनसे भी जो है पूरा जो है नपातुला ज्ञापन उनको दिया जा रहा है कि विद्यार्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें विज्ञापन मिलना चाहिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती का, और जूनियर के भी भर्ती चाहिए। तो आप सभी लोग एकजुट होइए, सपोर्ट करिए नैतिकता के आधार पे, ताकि हम लोग और भी बेहतरीन कार्य आप सभी लोगों के लिए कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी ट्रिपल एस सी की आज नहीं कल की तारीख में एक मीटिंग होने चल रही है। वीडियो री एग्जाम को लेकर के, एजीटीए के विज्ञापन को लेकर के, लेखपाल की नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, मुख्य सेविका को लेकर के, ठीक है, जेई कनिष्ठ सहायक आदि के नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कल की डेट में होगी। और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को इसी हफ्ते कोई ना कोई विज्ञापन टपकता हुआ दिख जाएगा, चाहे वो एजीटीए हो, चाहे वो आपका लेखपाल भर्ती का हो, चाहे वीडियो का विज्ञापन हो, ठीक है, चाहे मंडी पर्यवेक्षक का हो, कोई भी विज्ञापन, एक आध विज्ञापन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से, ठीक है। आप सभी लोग अपनी तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।